इस बार 10th का जो एग्ज़ाम है तो मैंने जो वीडियोज़ वगैरह बनाई थी तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कि पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। जब लोग पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता। भाई बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आपको याद ही नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? चाहे लाख पढ़ लो आप, है ना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि बच्चों तक जो है ये बात पहुँचाऊँ कि याद कैसे रखा जाए। एक भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर बच्चे को याद ना आए तो फिर वो एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, है ना। और सबसे पहली बात होनी चाहिए क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग कैसे हो कि हम कैसे करें, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, अगर हम बात करें कोई भी चीज़ याद करने के लिए उसको हमको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। हम कहावत जानते हैं इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी इंसान को जो है अगर अभ्यास ही जो इंसान को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या चाहिए कि प्रैक्टिस करें। अब रहा सवाल कि पढ़ने का ट्रिक कैसा है, हम पढ़े कैसे, है ना। तो ये मेन चीज़ करता है। तो ट्रिक के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिक के साथ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बहुत सारा है, क्योंकि ट्रिक के साथ अगर पढ़ेंगे तभी मेरा नंबर गेनिंग होगा, मार्क्स आएंगे, ठीक। तो अब मान लीजिए कि आपने एक 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस का उसने ओम का लो याद किया, ओम का नियम, ओम का नियम, ठीक है, याद कर लिया बच्चे ने। अब ओम का नियम जब पढ़ा तो बच्चे ने भैया बिल्कुल एकदम फोटो कॉपी मार लिया भरत भवन का। क्या था कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। बच्चा ने बिल्कुल रट्टा मान लिया। अब हुआ क्या कि बच्चे को समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रहा था। यही रीजन होता है क्योंकि हम यही चीज है कि हम लोग जब एकदम बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी का क्या करते हैं, जो नोट हुआ उसको हम सिर्फ रट्टा मान लेते हैं। क्या है कि ओम का नियम क्या है बाबू, तो फटाफट बच्चा उठा और बोल दिया कि सर ओम का नियम क्या है, नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा और चालक के सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। अब पता लगा, समझ नहीं आया है क्या भाई कहानी। तो उसमें अगर हम देखा जाए तो ओम साहब, ओम क्या था, एक साइंटिस्ट का नाम था। उसने क्या किया, एक लॉ दिया किसके बारे में भाई कि देखिए आई समानुपाती भी, ये ना कह रहा है। अब आई समानुपाती भाई इतना याद रखेंगे तो अपने आप बन जाएगा। अब बोलेगा सर ये कैसे बनेगा, जैसे आई समानुपाती भी है तो आई का मतलब क्या हो गया, इंग्लिश में हम कहते हैं करेंट, सिंबल है। आई का मतलब करंट हो गया। और ये इसको हम कहते हैं परपोर्शनल, परपोर्शनल, ठीक। और इसको हम कहते हैं वोल्ट। हिंदी में कहें तो करंट को हम कहते हैं विद्युत धारा। प्रोपोर्शनल को हम कहते हैं समानुपाती। वोल्ट को हम क्या कहते हैं, वोल्ट को हम कहते हैं विभवांतर, वोल्ट को हम कहते हैं विभवांतर। यानी कि मोटा मोटी अगर बात की जाए तो इसमें यह आया कि विद्युत धारा समानुपाती होती है विभवांतर का। अब समानुपाती का माना क्या हुआ, समानुपाती का मतलब होता है लगभग, लगभग बराबर, ये हुआ ना, कितना हो गया। अब अगर हमको याद आ जाए तो हम आराम से ओम के नियम को लिख सकते हैं कि करंट जो होता है, करंट समानुपाती होता है किसका, वोल्ट का, यानी विभवांतर का। अब ये रट्टा नहीं मारेंगे कि नियत ताप पर चालक से प्रवाहित धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का समानुपाती होता है। भैया इतना मोटा मोटी कह देंगे कि करंट जो है किसका समानुपाती होता है, विभवांतर का समानुपाती होता है। यानी कि विद्युत धारा हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे विद्युत धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखेंगे तो करंट वोल्ट का प्रोपोर्शनल होता है। अब लिखना कैसे कॉपी में, तो इसको देख कर समझ जाएंगे कि नियत ताप, नियत ताप का मतलब होता है फिक्स ताप, यानी कि टेम्परेचर बदल नहीं रहा है। उस पर सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर नहीं बदलेगा, बदलना नहीं है, बिल्कुल फिक्स रहेगा। प्रैक्टिकल करता टेम्परेचर सेम ही रहता है, तो टेम्परेचर बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं नियत ताप, यानी कि फिक्स किया हुआ ताप है। टेम्परेचर बिल्कुल बदलेगा नहीं। नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा, धारा तो बहेगा ही नहीं, किससे बहेगा, चालक ही बहेगा। चालक का मतलब क्या हुआ कि जिस जगह पे जिससे करंट पास करती है, जैसे लोहा हुआ, है ना, एल्युमिनियम हुआ, तांबा हुआ, ये सब चीजें हैं। अब ऐसा नहीं कि रबर में करंट पास कर जाएगा तो चालक उसी को कहते हैं। तो करंट कहाँ पास कर, चालक से ही पास करेगा। किससे समानुपाती होता है, विभवांतर के सिरों के समानुपाती होता है, यानी वोल्टेज का समानुपाती होता है। तो याद पट्टा मारते हैं और एग्जाम का टाइम आता है, अरे सर क्या हो गया। एग्जाम में गए, जाने के बाद जब बैठे तो ओम का नियम आया, अब झट से आ गया नियत ताप पर, आगे भूल गए तो और यार याद था क्या हो गया पता नहीं। अब लास्ट में लिख के आते, अरे भैया सर क्या करें, बहुत मेहनत किया ना, याद ही नहीं हुआ, क्या करें यार। भाई लफड़ा इसलिए आता है ना कि हम समझते ही नहीं है। याद तो हो जाता है हम लोग को, पढ़ते सब मेहनत सब करता है, बिना ट्रिक का नहीं होता। पढ़ने के लिए तो आप जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, बहुत सारा है। लेकिन ये है ना कि कब कितना पढ़ना है बहुत बड़ी मेहनत करता है। बोलना तो सबको आता है, लेकिन भैया ना कब कितना बोले, कितना लिमिट पे आए, यही चीज़ है, जिंदगी है। इस तरह एग्जाम टाइम है तो हमारे पास बचा हुआ कितना है, कुछ ही दिन है, तो हमको उसी हिसाब से हम लोग मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास टाइम सर्टेन फिक्स करो, ठीक है। टाइम हमने अगर फिक्स कर लिया कि भाई मेरे पास जो है आज कितने दिन है, मान लो 20 दिन है मेरे पास। सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए एस्टिमेशन जरूरी है।
भाई हम घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, हमारे पास क्या चाहिए, एस्टिमेशन चाहिए ना। विदाउट एस्टिमेशन नहीं करते हैं। हम पहले बोलते हैं कितना मिट्टी लाएंगे, कितना मिट्टी भराई करेंगे भाई, कितना बालू चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना लोहा का छड़ चाहिए, हम लोग पहले एस्टिमेशन करते हैं कोई भी चीज का। तो अब हमको एस्टिमेट करना सबसे पहले। मेरे पास 20 दिन बचा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास 20 दिन बचा है, मेरे पास क्या है, सबसे पहला सब्जेक्ट है मैथ, दूसरा है क्या, फिजिक्स, तीसरा क्या है, केमिस्ट्री, है ना। अब चौथा क्या है, बायोलॉजी। अब इनमें से हमको चाहिए कितना मार्क्स का था, 80 मार्क्स। ये कितना, 100 मार्क्स। पहले अलग अलग कर दो। फिर हम बात करेंगे सोशल साइंस, 80 मार्क्स। उसके बाद हिंदी 100 मार्क्स और उर्दू 100 मार्क्स, ठीक है। तो हमने ये देखा कि मैथ मेरा 100 मार्क्स का है, फिजिक्स 80 मार्क्स का है, सोशल साइंस 80 मार्क्स का है, हिंदी 100 का है, उर्दू 100 का है, ठीक। अब इसमें कितना है, सोशल साइंस में हम पास करने के लिए कितना चाहिए, 24 मार्क्स चाहिए, ठीक। हम पास कर जाएंगे। हम लोग को ऐसे साइंस में कितना चाहिए, 24 नंबर चाहिए। साइंस में हम लोग इस तीनों मिला के अगर 80 में से 24 लाएंगे तो हम पास कर जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कितना लाना है, मैथ में 30, तभी पास करेंगे। हिंदी में 30, तभी पास करेंगे। उर्दू में 30, तभी पास करेंगे। तो भाई वही चीज है ना कि घर में अगर कोई भी मेंबर खराब हो गया तो क्या कहते हैं भाई, पूरी फैमिली में एक खराब निकल गया तो सबको खराब करती है। हम लोग कहावत ना कहते हैं कि एक सरी मछली पूरा घर, पूरा तालाब को गंदा कर देती है ना। तो ये सारी बात है। अब तो मान लीजिए मैथ में आप ले आ गए 95 और साइंस में लेके आए कितना भाई, 75 प्रैक्टिकल मिला के। उसके बाद बताइए अब ये सोशल साइंस में फेल कर गए, क्या हो गया, सब बर्बाद ना, फेल कहलाएंगे ना, वही वाली बात है। अब रहा उर्दू बच्चों के लिए। आजकल उर्दू बच्चों का ना उर्दू डम्मा डोल है, जिसे हम लोग कहते हैं डम्मा डोल, वही वाला कहानी है। बहुत सारे बच्चे उर्दू में 7-8 नंबर लाते हैं और फेल कर जाते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए कि उर्दू में सबसे पहले 30 मार्क्स के लिए काम कर लें। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के अंदर 30-30 मार्क्स रिकवर रखें अपने पास, ताकि मैं जो फेल ना करूं। पहले तो भाई सेफ्टी चाहिए ना, बिना सेफ्टी का कोई काम तो होता नहीं है। तो हम लोग को सेफ्टी करना पड़ेगा। पहले 30-30 मार्क्स जितने भी पासिंग मार्क्स है उतना हमको जरूरी है, सबसे पहले सेफ्टी के लिए। फिर बाकी आप लाना है कितना भी लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, मैथ का फटाफट चैप्टर देखेंगे कि मैथ का किस किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है। तो मैंने अगर मैथ का चैप्टर देखा, सबसे पहले तो हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन से 5वें नंबर कुछ भी करता है भाई हर साल। कंस्ट्रक्शन से, रचना से आपका आएगा ही, ठीक। उसके बाद वहां से निकलते 5 नंबर का ग्राफ हर बार आता है, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं मैथ में कि मैथ में हम क्या पढ़ेंगे। हम तो पढ़वे करेंगे रचना, नंबर 2 ग्राफ पढ़वे करेंगे, है ना। नंबर 3 अब जब रचना पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ लिया, तो बचा क्या भाई हमारे पास, 5 नंबर वाला सांख्यिकी। बिल्कुल पूछता है भैया सांख्यिकी। अब सांख्यिकी पढ़ लिया तो अब इन दिनों में से मेरे पास 15 मार्क्स का मैथ में आ गया, ठीक है। अब 15 मार्क्स का मैथ में आया तो अब फिर क्या होता है, चांसेस क्या है। उसके बाद चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। 4 निर्देशांक ज्यामिति से अच्छा क्वेश्चन बनता है। नंबर 5 आ गया बहुपद। बहुपद से 5 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर सीधा क्वेश्चन बनता है। यानी 15 और 10 इसमें सब नंबर आया, ऑब्जेक्टिव आते हैं इनसे, इससे ऑब्जेक्टिव आया 25 और फिर हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, यानी हम लोग का पास हो जाएगा। सबसे पहले कम से कम 3 चीज को रिकवर करो, रचना, ग्राफ और सांख्यिकी। 3 जब 15 नंबर आया तो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, या फिर और भी आगे हम बहुपद निर्देशांक पढ़ लेंगे तो मेरा एक सेफ्टी बन गया। इतना हम रिकवर रखना स्टॉल, तो बाकी जो है अपना जो है ऑब्जेक्टिव हम कर ही लेंगे जरूर से, है ना। बाकी जो है फॉर्मूलाज है वगैरह वो हो जाएगा। पहले सेफ्टी करना सबसे पहले। इस तरीके से हम आएंगे फिजिक्स का। तो फिजिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ओम्स लॉ, विद्युत मोटर हुआ, जनरेटर हुआ, उसका दिश धारा जनरेटर, ठीक है, या उसको डायनामो भी बोलते हैं। उसके प्रत्यावर्ती धारा 2 आता है उसमें, इस सब चीज को हम रिकवर करेंगे। फिर केमिस्ट्री के अंदर ऐसे आता है जिंक का निष्कर्षण, उसका एल्युमिनियम का निष्कर्षण, है ना। उसके बाद फिर आपका आता है कि सोडियम का, यानी जितनी भी चीजें हैं इस तरीके से वो 5 नंबर से आता है। फिर 5 नंबर का प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, ब्रिज चुन के बारे में हुआ, साधारण नमक के बारे में, सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का जो आता है, नेफ्रॉन न्यूरॉन वाला आता है, दिल का जो होता है ना, हृदय का संरचना करे वो सब के बारे में आता है 5 मार्क्स का। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण का, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपस्थिति में क्या कैसा रिएक्शन होता है उसके बारे में पूरा 5 नंबर का आता है। तो ये जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन सबसे पहले
5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को रिकवर करें, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो उसको रिकवर करें, चाहे वो मैथ का हो, है ना, या साइंस का हो। ठीक, इतना बच गया, 2 चीज हो गया। एंड दोनों में जब हम पासिंग मार्क्स लेके पासिंग मार्क्स हम कर लिए, उसके बाद फिर फर्स्ट से हम क्या करेंगे, उर्दू बच्चों के लिए खास करके। बहुत भैया डम्माट वाले उर्दू नहीं चलेगा काम, पता है ना, एक मछली डूब गई तो खराब हो गई, सर गई ना, सब बर्बाद हो जाएगा। तो उर्दू में ध्यान रखो। उर्दू में क्या है, ग्रामर पोर्शन आता है, कलमा की तारीफें कितनी है, इसम की तारीफें आए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है हमारे पास उसको आ जाते हैं कि वाहिद जमा, ठीक, मजमून लिखने के लिए आता है, दरखास्त लिखने के लिए आता है ना, कि दरखास्त लिखे अपने वालिदैन को। क्या आता है उससे उर्दू में, नंबर 1 5 नंबर अल्लाह देखो मजमून, ठीक है, नंबर 2 दरखास्त, उसके बाद नंबर 3 जितना है ना वो क्या कहते हैं राइटर का नाम, जितना राइटर का नाम है वो हमको करना है। उसके बाद वाहिद जमा वाला था ना, वाहिद जमा वाला, यानी कि मजमून करना है, दरखास्त करना है, वाहिद जमा वाला करना है। उसके बाद फिर जो है उसके बारे में आएगा इसमें की तारीफें कितनी है, उन सब चीजें आती है। जब वो हम कर लेंगे तो हमारे पास जो है यानी रिकवर वाली चीजें आ जाएगी। ठीक, जिद इज़दाद भी आता है, इज़दाद आता है ना, उसको रख लेंगे। फिर उसमें कुछ मुहावरे भी आते हैं, है ना, वो भी कर लेंगे। तो हमारे 30 नंबर ग्रामर पोर्शन अगर हमने सही कर लिया, इसमें हो जाएगा। राइटर का नाम करते हैं बुक पोर्शन से, उसके बाद क्वेश्चन करते रहो, कौन मना कर रहा है। ठीक, अब इसी तरीके से अब बात आती है हिंदी की, कि भाई हिंदी कैसे पास करेंगे, है ना। हिंदी नहीं हुआ भैया, बड़ा खतरनाक चीज होता है हिंदी का बड़ा टेंशन आता है। हिंदी में आप देखो, हिंदी का आया आपके पास बुक, हिंदी में बड़ा ग्रामर पोर्शन करो। ग्रामर पोर्शन क्या होता है हिंदी का, सबसे पहले हम देखेंगे क्या आता है, अक्सर आता है वर्णमाला में क्या आता है, जैसे कि संयुक्ताक्षर वर्ण करना है। संयुक्ताक्षर वर्ण कौन सा है, संयुक्ताक्षर, इस तरह का, उसमें व्यंजन, अंतष्ट व्यंजन, है ना, इन सब चीजें का वहां से आता है आपके लिए, हिंदी के लिए आता है व्यंजन। फिर आता है संधि से आता है, फिर आता है अनेक शब्दों का एक शब्द, जिसे सर में चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहते हैं, है ना। जो ज्यादा बोलता हो उसे क्या कहते हैं, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, वो सब चीजें आती है। फिर उसे आता है जिसे सर में वीणा हो उसे वीणापति कहते हैं, सब चीजें आती रहती है। फिर वो आता है पर्यायवाची शब्द, इनको कर लेंगे। मुहावरा आता है, आम के आम गुठलियों के जाम, 9 2 11 होना, अफजल गगरी छलकत जाए, है ना। इस तरह की जो मुहावरा आती है उन शब्दों का इस्तेमाल करते वाक्य बनाने के लिए बोलता है। उर्दू में भी ऐसे ही बोलता है कि आप मुहावरों का इस्तेमाल करके क्या बनाए, जुमला बनाए। उर्दू में आता है, हिंदी में इस तरीके से आता है, मुहावरा दे देगा तुमको कि 9 2 11 होना, उसको बनाओ। ईद का चांद, है ना, बहुत दिनों बाद आसमान में तारे तोड़ना, बहुत कठिन कार्य करना, तो इसका इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। ठीक है, ये चीज होगा। तो इस तरीके से आपका ये चीज रिकवर हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं इसके सोशल साइंस में। अब हमको क्या पढ़ना है इसमें भाई, इसमें मेन चीज क्या है, बहुत सारा बुक है, 4 बुक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हम लोग का हिस्ट्री है उसको ध्यान देंगे, ज्योग्राफी ध्यान देंगे। उसका 2 बचा हमारे पास, क्या बचा, पॉलिटिकल साइंस, और हमारे पास बचा इकोनॉमिक्स। ठीक, इसमें से आता है ऑब्जेक्टिव में हर पार्टी का चिन्ह, कि जैसा कि कांग्रेस पार्टी का क्या चुनाव चिन्ह है, इस सब के बारे में यहाँ पे आता है। इकोनॉमिक्स में आ जाएगा जीडीपी, इस सब के बारे में आता है, तो मेरे में क्वेश्चन आता है, इसके में कर लेंगे। अब मेन 2 बचता है पासिंग मार्क्स के लिए। हिस्ट्री में जैसे कि मालीगांव हत्याकांड हुआ, ठीक, या फिर जो है फांडबू चाव के जिमनी पर विवरण लिखे, इस सब टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे। और फिर आ जाएगा तुम्हारा कि साबरमती क्या था, या फिर हुआ आंदोलन क्या था, है ना। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा नमक सत्याग्रह क्या था, उसके बारे में व्याख्या करें, है ना। जियोग्राफी में क्या आता है कि 5 नंबर का कपास का खेती के बारे में वर्णन करें, कपास का खेती कैसे किया जाता है, धान की खेती कैसे की जाती है, तो वहां से हम कर लेंगे। तो जब हम पासिंग मार्क्स कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काम हमारे पास यानी लगभग हमारा पासिंग हो गया। जब पासिंग मार्क्स हम कर लेंगे तो हमारे पास सेफ्टी हो गई, यानी कि भैया हम 30 मार्क्स वाला हम काम कर लिए। अब हमारे पास लाना है कि पासिंग कैसे करना, उसके बाद अब जितना मार्क्स लाना है फर्जी करना, उसके साथ एफिशिएंसी दो। अब जो बात आ जाती है, सबसे पहली बात ये, सर याद नहीं रहता, जो हमारा बात रहेगा टॉपिक यही था कि हम सर हमें याद नहीं रहता। तो क्या करो, सबसे पहले जो आपने अभी पढ़ने बैठा, ओम के नियम को आपने पढ़ने बैठा, मान लो कि ओम का नियम आपने लिखा कि सर ओम का नियम याद नहीं हो रहा है हमको, अब कैसे याद करेंगे, बहुत से बच्चे का शिकायत है। जैसे ओम का नियम है, ओम का नियम, है ना, आपको याद नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले तो कोटेशन को पकड़ेंगे, ट्रिक पकड़ेंगे, याद करना ट्रिक कहता है। तो हम क्या करेंगे, भी समानुपाती आई, इतना हम समझ गए। तो सर ये क्या है, यानी कहता है ये वोल्ट लगभग बराबर होता है समानुपातियों का, किसका,
करंट का विद्युत धारा का। तो वोल्ट समानुपाती होता है करंट का। तो अब सर इसको क्या करेंगे, लगभग बराबर है, पूरा बराबर नहीं है, लगभग बराबर कह रहा है। क्या करेंगे, V समानुपाती देंगे, ये I। सर ये R का आया, इसलिए R आया कि समानुपाती हटाएंगे ना भैया तो ये R आ जाएगा। सर ये R क्या है, R रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। इसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध। अब भैया सर ये रेजिस्टेंस क्या है, प्रतिरोध आया कहाँ से? नहीं बउआ, जब हम कभी भी हटाते हैं ना किसी भी समानुपाती को, जब हम हटाते हैं उसके बदले बराबर आता है। जब बराबर आता है ना उसके बदले कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट बोले तो नियतांक, जो फिक्स होता है, जिसे हम लोग मैथ में क्या कहते हैं, कभी कभी अचर कहते हैं, जो फिक्स है ना। तो साइंस में क्या कहेंगे, नियतांक, यानी कोई नियतांक उठ के आता है, कभी के आता है, कभी कुछ आता है। तो अब करंट, हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला पढ़ रहे हैं। तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस ना आएगा। तो समानुपाती जब हटाएंगे उसके बदले में R उठ के आया, समानुपाती के बदले में R आया। अब क्यों आया, क्योंकि भाई जब किसी लगभग बराबर है तो बराबर देंगे, तो उसके बदले में रेजिस्टेंस। इसमें क्या रेजिस्टेंस आता है, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध ये है कि जब हम मान लो हम जब लैपटॉप चलाते हैं तो क्या करते हैं, लैपटॉप में आता नहीं वो एंटीवायरस डालना पड़ता है, क्योंकि वायरस खुद ब खुद आता है। दिमाग में टेंशन को डालता है, क्या टेंशन खुद ब खुद आ जाता है ना। ऐसे ही करंट है ना, तो तार में अब भैया करंट दौड़ रहा है तो तार का भी तो ताकत है। हमसे लड़ने आएगा हम छोड़ देंगे उसको, पकड़ते हैं ना, किसी को फोर्स करते हैं, ताकत लगाते हैं, अगर वो मारता है तो कोशिश करते हैं ना पूरा रोकने का, जब नहीं होता तब वो मारता है तो उसको भी ताकत लगता है ना। ऐसे ही मान लो कोई वायर है, कोई तार है, उससे करंट पास कर रही है तो उसका भी तो प्रॉपर्टी ताकत है अपना, वो तो कोशिश करता रुके। तो वही जो रोकने की कोशिश करता है ना, करंट को अपोज जो करता है उसी को हम कहते हैं प्रतिरोध। समझ गए। तो क्या होता है, V समानुपाती IR हो गया। तो अब यहाँ फॉर्मूला निकलेगा, अब जो V बराबर IR तो I बराबर निकलेगा। अब इसको मान लो इस पार ले आते हैं, V बटे R, तो I बराबर V बटे R होगा, I बराबर V बटे R हो गया ना। इसको लिख देंगे ना, I बराबर V बटे R। अब करंट क्या होता है, वोल्टेज और प्रतिरोध का क्या होता है, मतलब क्या होता है, रेशियो होता है, यानी कि उसका अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ले लिया। तो अब अगर अब इसे पढ़ लिए सर याद नहीं रहता, हम क्या करें। तो भाई जो रात में भी पढ़ लिए, सुबह उठो, जब सुबह उठे फटाक से जल्द उठ करके पहले कोशिश करो, अगर ज़्यादा जोर का वाशरूम ना लगाओ ना तो कोशिश करो पहले कि हम क्या करें, तो फटाफट हम देख लेते हैं, क्योंकि दिमाग उस टाइम बहुत तेज काम करता है। तो देख लेंगे, देख लिए, देखने के बाद टुकुर देख लेंगे थोड़ा सा, और देखने के बाद फिर हम चले जाएंगे, थोड़ा देख लेंगे, दिमाग बैठ जाएगा, उसके बाद सुन जाएंगे, मुँह हाथ धो लेंगे, फिर आगे बैठेंगे। तो सबसे पहले कलम और कॉपी लेंगे, क्वेश्चन को नहीं रखना है, आंसर को भी नहीं रखना है, कॉपी और कलम लेना है, और कॉपी कलम को लिखते जाओ, आराम से आप लिखते जाओगे। जब फंस गए फिर देखो, अच्छा हम यहाँ फंस गए, अच्छा जी यहाँ पे ऐसा होगा, लिख दिए, बंद कर दो। उसके बाद उसका नया क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। नया क्वेश्चन पढ़ लिया, नया क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, जब याद हो गया नया क्वेश्चन तो थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद रुक जाओ, थोड़ा घूम लो, तो टहल वहल के आ जाओ। फिजिकल टहलना है, मोबाइल गेम नहीं खेलना है, गेम नहीं खेलना मोबाइल में, तो टहल के आना। टहल के आ गए तो आगे तुम पहले क्या पढ़े, जो अभी जस्ट याद किया अभी वो पहले पढ़ लो, उसको नोट करो, फंस गया, अच्छा फंस गया ना दो। तो फिर क्या करो, कॉपी निकालो, पहला वाला क्वेश्चन जो कल पढ़े थे शाम को ना वो याद करो, लिख दिए, जहाँ फंसे फिर वहाँ देख लो, फिर जो अभी पढ़े वो कर लो। जब इंस्टॉल हो गया उसके बाद नाश्ता पानी कर लो, फिर थोड़ा घूम के आओ, फिर उसको देख लिए तो क्या होगा, इंस्टॉल हो गया। अब बोलोगे सर एक ही बार पढ़ेंगे धोखा का, भैया वही बार सुना, अगले वाले चक्कर पीछे वाला हम भूल जाते हैं, तो रिकवर होगा ही नहीं, तो पढ़ोगे कैसे। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि जो पढ़े उसको इंस्टॉल करते हैं ना, है कि नहीं भाई। घर बनाते, बिल्डिंग बनाते, क्या करते हैं, सुबह से पानी डालते हैं ना, क्यों, फिक्स हो जाए, ताकि बढ़िया तराई हो जाए, नहीं तो दीवार टूट गया तो नीचे ढह के गिर जाएगा। इस तरह ही हमको पढ़ना है। जो पीछे वाला पढ़ते हैं ना उसको याद भी रहना जरूरी है इंस्टॉल में, वरना पता चला उड़ गया तो फिर पढ़ोगे कैसे, घंटा कुछ नहीं करना है, समझे। इसलिए जो पढ़ लिए उसको याद कर लो। अब जब वो ट्रिक हो गया, रात में गए केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो फिर भी हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री में भी हम ऐसे ही बनाएंगे। और केमिस्ट्री का जब क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसको हम याद कर लेंगे, फिर उसको हम जब सुबह उठेंगे पहले देखेंगे, फिर जब सुबह देख लिए। हमेशा कोई भी क्वेश्चन रात में सोने, जब कोई भी क्वेश्चन तो टफ लग रहा है रात में, तो सो से पहले एक बार देख लो, फिर रख दो, फिर सुबह फट से उसको देखो, दिमाग बहुत फास्ट काम करता है। फिर जब सुबह उठने के बाद पहले रिवाइज कर लो, फिर चले गए, फिर आए तो पहले उसको प्रैक्टिस करो पीछे वाले को, फिर नया वाला पढ़ो, उससे क्या होगा, पीछे वाला इंस्टॉल हो जाएगा और नया वाला याद हो जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे तो हमको याद हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताइए कमेंट करके, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।